सोचिए कि किसी इंसान की मृत्यु के बाद ना स्वर्ग या नरक का कोई फैसला ऊपर बैठे किसी जज की अदालत में नहीं हो रहा है। हाँ बिल्कुल, वहाँ कोई ऐसी बाहरी अदालत नहीं है। राइट, मतलब कोई नहीं बैठा है जो अच्छे या बुरे कर्मों का हिसाब लगा रहा हो, बल्कि ये सब भौतिक विज्ञान के नियम जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की तरह काम कर रहा है। एकदम सही तुलना है ये। कोई सजा नहीं, कोई इनाम नहीं, बस कारण और परिणाम की एक विशुद्ध वैज्ञानिक प्रक्रिया। आज के इस गहन विश्लेषण में हम जिन स्रोतों पर बात करने वाले हैं ना, वो कुछ ऐसा ही दावा करते हैं। और ये स्रोत बौद्ध दर्शन और मृत्यु से जुड़े अत्यंत गहरे मनोवैज्ञानिक लेखों पर आधारित है। हाँ, और हमारा उद्देश्य आज यही समझना है कि आखिर ये प्राचीन दर्शन मृत्यु को किस तरह देखता है। और मेरा मानना है कि अगर हम इस विचार को एक बड़े दायरे में देखें तो ये चर्चा सिर्फ इस बारे में नहीं है कि मरने के बाद आखिर क्या होता है। तो ये किस बारे में है? बल्कि ये इस बात का एक आईना है कि हम अपना वर्तमान जीवन आज और इसी पल कैसे जी रहे हैं। प्राचीन थेरवाद दर्शन मृत्यु को एक फुल स्टॉप या एक ब्लैक स्क्रीन की तरह नहीं देखता। तो वो इसे क्या मानता है? एक नया चैप्टर। हाँ, एक तरह से। वो इसे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने के एक नेचुरल ट्रांजिशन के रूप में देखता है। अच्छा, चलिए इस ट्रांजिशन को थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि जब भी हम मृत्यु के बाद के जीवन की बात करते हैं ना, तो मेरे दिमाग में सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल यही आता है कि आगे कौन जाता है। ये सबसे आम और स्वाभाविक सवाल है। क्योंकि देखिए शरीर तो यहीं रह जाता है, तो क्या वो हमारी आत्मा है जो आगे यात्रा करती है? और यहीं पर हमारे स्रोत एक ऐसी अवधारणा पेश करते हैं जो हमारी सामान्य सोच को पूरी तरह से झकझोर कर रख देती है। अच्छा, ऐसा क्या है इसमें? बौद्ध दर्शन में किसी भी तरह की स्थायी आत्मा या सोल की कोई अवधारणा है ही नहीं। एक सेकंड, आत्मा है ही नहीं? बिल्कुल नहीं। इसे दर्शन की भाषा में अनात्म या पाली भाषा में अनंता कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे भीतर कोई भी ऐसा अपरिवर्तनीय ठोस मैं नहीं है जो इस शरीर को छोड़कर किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करता हो। अरे रुकिए, ये बात गले उतरना थोड़ी मुश्किल है मेरे लिए। मैं समझ सकता हूँ। अगर कोई आत्मा है ही नहीं, कोई मैं ही नहीं है, तो फिर पुनर्जन्म किसका हो रहा है? और सबसे बड़ी बात, अगर मैं स्थायी हूं ही नहीं, तो मेरे अच्छे या बुरे कर्मों का फल कोई नया जन्म लेने वाला व्यक्ति क्यों भोगे? हाँ, ये सवाल अक्सर उठता है। मतलब गलती मैं करूं और सजा कोई और भुगते, क्योंकि मैं तो आगे गया ही नहीं। ये तो सरासर अन्याय है ना? ये एक बहुत ही लाजवाब सवाल है और ये अन्याय हमें इसलिए लगता है क्योंकि हम खुद को एक ठोस वस्तु या एक एंटिटी मानते हैं। तो हम क्या है फिर? इसे समझने के लिए हमारे स्रोत एक बहुत ही सुंदर और क्लासिक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आपके पास एक जलती हुई मोमबत्ती है। ठीक है, मोमबत्ती है। अब आप उस मोमबत्ती के लौ से एक दूसरी नई मोमबत्ती जलाते हैं। हाँ, जलाली। अब मुझे ये बताइए कि क्या दूसरी मोमबत्ती की लौ पहली मोमबत्ती की लौ के बिल्कुल समान है? अगर तकनीकी रूप से देखें तो नहीं, क्योंकि वो मोम नया है, धागा नया है और वो जगह भी अलग है। बिल्कुल। लेकिन क्या वो पहली लॉ से पूरी तरह अलग या स्वतंत्र है? नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि पहली लॉ के बिना तो दूसरी लॉ पैदा ही नहीं हो सकती थी। एकदम सही पकड़ा आपने। पहली ने ही दूसरी को कारण दिया है जलने का। यही कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण और परिणाम का नियम है। कोई स्थायी आत्मा नहीं है, बल्कि चेतना की एक निरंतर बहने वाली धारा है। चेतना की धारा? हाँ, हमारे दिमाग को लगता है कि हम एक ही व्यक्ति हैं। जैसे एक फिल्म की रील में अलग-अलग तस्वीरों को तेजी से घुमाने पर वो एक लगातार चलने वाली फिल्म लगती है। ओ, तो ये एक इल्यूजन है। बिल्कुल। पहली मोमबत्ती की लौ एक कारण है, दूसरी लौ उसका परिणाम है। प्रक्रिया निरंतर चल रही है, लेकिन कोई एक ठोस आत्मा नहीं है जो एक जगह से उठकर दूसरी जगह गई हो। तो वो जो अन्याय वाली बात मैं सोच रही थी, अन्याय का सवाल ही खत्म हो जाता है, क्योंकि वो नया व्यक्ति ना तो आप हैं और न ही आपसे पूरी तरह अलग है। वो बस आपकी ही चेतना की धारा का अगला हिस्सा है। तो क्या हम इसे एक रिले रेस की तरह सोच सकते हैं? रिले रेस? हाँ, बताइए कैसे? मेरा मतलब है, एक रिले रेस में धावक यानी जो हमारा शरीर है वो तो हर पड़ाव पर बदल जाता है, लेकिन जो बैटन है वो लगातार आगे बढ़ती रहती है। बहुत खूब। उस बैटन की अपनी कोई स्वतंत्र पहचान या कोई आत्मा नहीं है, वो बस एक दौड़ का हिस्सा है जिसे एक हाथ से दूसरे हाथ में सौंपा जा रहा है। ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। धावक बदल रहे हैं,
ट्रैक बदल रहा है, लेकिन दौड़ने की वो ऊर्जा, वो मोमेंटम निरंतर बना हुआ है। यानी कोई एक फिक्स धावक नहीं है। बिल्कुल, कोई एक स्थायी धावक नहीं है जो शुरू से अंत तक अकेले दौड़ रहा हो। बस ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, ये बात तो समझ में आती है कि धावक बदल रहे हैं और बैटन आगे जा रही है। लेकिन इस एनोलॉजी में एक पेंच है। कैसा पेंच? दौड़ने के लिए तो ऊर्जा चाहिए होती है ना। अगर कोई आत्मा नहीं है जो आगे जा रही है, तो वो कौन सा ईंधन है जो इस पूरी प्रक्रिया को चला रहा है? ये बहुत गहरा सवाल है। एक जन्म से दूसरे जन्म तक इस चेतना की धारा को धकेलने वाली ऊर्जा आखिर आती कहाँ से है? यहीं पर कर्म की अवधारणा प्रवेश करती है। ओ, कर्मा। और ये बहुत जरूरी है कि हम कर्म को किसी ब्रह्मांडीय पुलिस या न्याय प्रणाली की तरह ना देखें। मतलब कोई सजा देने वाला सिस्टम नहीं है? बिल्कुल नहीं। थेरवाद दर्शन में कर्म को पूरे तरह से एक प्राकृतिक भौतिक विज्ञान की तरह समझाया गया है। वो कैसे? हमारे मन में उठने वाले विचार, हमारे मुंह से निकले शब्द और हमारे द्वारा किए गए कार्य, ये तीनों मिलकर एक विशिष्ट प्रकार की कर्म ऊर्जा पैदा करते हैं। तो हर चीज एक एनर्जी बना रही है? हाँ, हर क्रिया की एक एनर्जेटिक रिएक्शन होती है। तो क्या जब हमारा शरीर यानी हमारा हार्डवेयर नष्ट हो जाता है, तब भी ये ऊर्जा नष्ट नहीं होती? बिल्कुल नहीं होती। जैसे विज्ञान में ऊर्जा के संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा न तो पैदा की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। हाँ, वो सिर्फ अपना रूप बदलती है। शरीर रूपी हार्डवेयर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन हमारे विचारों और कार्यों से उत्पन्न वो जो ऊर्जात्मक सॉफ्टवेयर है ना, वो बना रहता है। ओ, तो सॉफ्टवेयर आगे जाता है। और यही कर्म ऊर्जा तय करती है कि चेतना की वो धारा आगे कहाँ, किस रूप में और किस फ्रीक्वेंसी पर जन्म लेगी। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? क्या हम ये कह रहे हैं कि हमारे रोजमर्रा के बिल्कुल साधारण और छोटे-छोटे विचार, हाँ, बिल्कुल। जैसे सुबह ट्रैफिक में किसी गाड़ी वाले पर बुरी तरह गुस्सा करना या किसी अजनबी के लिए दरवाजा खुला रखना, क्या ये सब भी मायने रखता है? हर एक छोटी चीज मायने रखती है। क्या ये सचमुच उस शक्तिशाली ऊर्जा का निर्माण कर रहे हैं जो हमारे भविष्य का ब्लूप्रिंट तय करेगी? हाँ, 100%। यहाँ जो बात सबसे अधिक रोचक है ना, वो ये है कि कर्म कोई बाहरी शक्ति नहीं है जो एक बड़ा सा रजिस्टर लेकर आपका हिसाब लिख रही है। तो ये क्या है? ये एक पूरी तरह से आंतरिक और स्वतः चलने वाला सिस्टम है। सेल्फ ऑपरेटिंग है मतलब? बिल्कुल। व्यक्ति अज्ञानता, जिसे मोह कहते हैं, लालच यानी राग और द्वेष के वशीभूत होकर जो भी करता है, वो इस कर्म ऊर्जा को और अधिक सघल बनाता जाता है, डेंस बनाता जाता है। हाँ, और यही वो ईंधन है जो जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु के उस अंतहीन चक्र को चलाता है, जिसे संसार कहते हैं। एकदम सही। बौद्ध धर्म में इसे ही संसार कहा जाता है। हम खुद अपनी ही इच्छाओं और अज्ञानता से इस चक्र के पहिए को घुमाते रहते हैं। ये सच में एक बहुत ही सशक्त विचार है कि कोई और नहीं बल्कि हम खुद ही अपने भविष्य के आर्किटेक्ट हैं। बिल्कुल। ठीक है, अब जरा एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल पर आते हैं। जी। मान लीजिए जीवन समाप्त होता है, शरीर काम करना बंद कर देता है और ये कर्म ऊर्जा आगे बढ़ने के लिए तैयार है। तो इस पूरी प्रक्रिया में एक शरीर से दूसरे शरीर तक जाने में कितना समय लगता है? आप समय की बात कर रही हैं? हाँ, मतलब क्या बीच में कोई कॉस्मिक वेटिंग रूम है जहां आपको एक टोकन नंबर मिलता है और आप अपनी बारी का इंतजार करते हैं कि हाँ भाई, अब मेरा नया जन्म कहाँ होगा? नहीं नहीं, कोई वेटिंग रूम नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही दिलचस्प अंतर है जो हमारे स्रोत स्पष्ट करते हैं। अगर आप तिब्बती बौद्ध धर्म को देखें तो वहां बार्दू नामक एक मध्यवर्ती अवस्था का वर्णन है। अच्छा, वो इंटरमीडिएट स्टेट। हाँ, उनके अनुसार चेतना 49 दिनों तक एक प्रतीक्षा अवस्था में रह सकती है। तो एक ब्रेक मिलता है। लेकिन थेरवाद बौद्ध धर्म, जो प्राचीन पाली त्रिपिटक पर आधारित है, इसका पूरी तरह से खंडन करता है। मतलब कोई हॉल्ट नहीं है, कोई बीच का रास्ता या आराम करने का समय नहीं, कोई मध्यवर्ती अवस्था नहीं। थेरवाद के अनुसार मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच 1 सेकंड के 1000वें हिस्से का भी फासला नहीं होता। क्या बात कर रहे हैं? ये बिल्कुल तात्कालिक है। मनोविज्ञान की भाषा में इसे ऐसे समझें जैसे ही इस जीवन का बिल्कुल अंतिम विचार, जिसे च्युतिचित कहा जाता है, समाप्त होता है, तो उसी क्षण, ठीक उसी क्षण, बिना किसी अंतराल के अगले जीवन के पहली चेतना, जिसे प्रतिसंधि चित्त कहते हैं, उत्पन्न हो जाती है। ये तो कुछ कुछ बिजली के तार और स्विच की तरह लगता है। कैसे? जैसे मान लीजिए एक बहुत लंबा तार है, आपने दीवार पर स्विच दबाया और उसी क्षण बिना किसी देरी के दूसरे कमरे में बल्ब जल गया। बहुत बढ़िया उदाहरण है। हमें बीच के तारों में बिजली के सफर का कोई समय महसूस ही नहीं होता,
स्विच यहाँ बंद हुआ और रोशनी वहां तुरंत चालू हो गई। समय का कोई टाइम लैग ही नहीं है। बिल्कुल यही होता है। ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रकट होने के लिए, या यूं कहें कि एक कारण को परिणाम में बदलने के लिए किसी समय की आवश्यकता नहीं होती। ये बहुत ही माइंड बेंडिंग है। ये एक निरंतर प्रवाह है जो कभी रुकता नहीं है। अब यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर ये प्रक्रिया इतनी तेज है, बिल्कुल स्विच दबने जैसी, तो उस अंतिम क्षण में, यानी स्विच दबने के ठीक पहले वाले माइक्रोसेकंड में, हाँ, इंसान के दिमाग के भीतर क्या चल रहा होता है? क्योंकि अगर सब कुछ कारण और परिणाम है, तो जो भी विचार उस अंतिम वक्त हावी होगा, वही तो तय करेगा कि अगला बल्ब कहाँ जलेगा या किस रंग का जलेगा। बिल्कुल। हाँ। और यहीं पर थेरावाद मनोविज्ञान, जिसे अभिधम कहते हैं, अपनी पूरी गहराई और जटिलता के साथ सामने आता है। अच्छा, अभिधम क्या कहता है इस बारे में? अभिधम्म मनोविज्ञान के अनुसार जब मृत्यु बिल्कुल करीब होती है, जब शरीर की इंद्रियां काम करना बंद कर रही होती हैं, हाँ, आखिरी पलों में, तो मन में स्वतः ही बिना किसी प्रयास के 3 में से कोई एक संकेत या विजन उभर कर आता है। कोई एक विजन। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान चाहकर भी इस संकेत को रोक या बदल नहीं सकता। क्यों नहीं बदल सकता? क्योंकि यह उसके जीवन भर के कर्मों का निचोड़ होता है। ये तो बहुत ही रहस्यमयी लग रहा है मुझे। ये 3 संकेत कौन से हैं? पहला संकेत है कर्म। इसमें व्यक्ति को अपने जीवन में किया गया कोई बहुत अच्छा या बहुत बुरा काम एक फिल्म के दृश्य की तरह बिल्कुल स्पष्ट रूप से याद आता है। जैसे उसने किसी की जान बचाई हो। हाँ, या किसी को बहुत गहरी चोट पहुंचाई हो, वो सीन बिल्कुल सामने आ जाता है। और दूसरा संकेत क्या है? दूसरा संकेत है कर्म निमित्त, यानी उस कर्म का कोई प्रतीक या सिंबल। सिंबल से आपका क्या मतलब है यहाँ? उदाहरण के लिए, अगर कोई कसाई है जिसने जीवन भर जानवरों को काटा है, तो उसे उस अंतिम क्षण में धारदार हथियार या खून दिखाई दे सकता है। ओह, तो जो काम किया उसी का प्रतीक दिखेगा। बिल्कुल। या अगर कोई बहुत धार्मिक व्यक्ति है जिसने अपना जीवन सेवा में बिताया है, तो उसे मंदिर की घंटियां सुनाई दे सकती हैं या दान की गई वस्तुएं दिखाई दे सकती हैं। ये तो ऐसा है जैसे आपका अवचेतन मन आपको एक आखिरी तस्वीर दिखा रहा हो। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। और तीसरा संकेत क्या होता है? तीसरा है गति निमित्त। ये सीधे तौर पर अगले जन्म के स्थान का संकेत होता है। अगले जन्म की जगह? हाँ, अगर व्यक्ति की कर्म ऊर्जा किसी देवलोक या उच्च स्तर की चेतना की ओर ले जा रही है, तो उसे सुंदर बगीचे, दिव्य प्रकाश या बहुत शांति महसूस हो सकती है। और अगर ऊर्जा नेगेटिव है तो? इसके विपरीत, अगर ऊर्जा किसी निचली योनि या नर्क की ओर ले जा रही है, तो उसे भयानक आकृतियां, आग या गहरा अंधकार दिखाई दे सकता है। 1 मिनट, अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि जीवन भर आप जो भी करते रहे हैं, उसका सारा डेटा उस एक पल में एक प्रतीक बनकर आपके सामने आ जाता है। एकदम सही। और वही ये तय करता है कि आगे क्या होगा। हाँ, इसे समझना बहुत जरूरी है। मृत्यु के ठीक पहले जो कर्म सबसे अधिक हावी होता है, उसे जनक कर्म या रिप्रोडक्टिव कर्मा कहा जाता है। जनक कर्म, अच्छा। यही वो जनक कर्म है जो तय करता है कि वो प्रतिसंधि चित्त यानी नया जन्म कहाँ और किस रूप में स्थापित होगा। तो अगर अंतिम विचार क्रोध का है तो क्या होगा? तो अगला जन्म उसी क्रोध की फ्रीक्वेंसी वाले लोक में होगा। ओह, अब मुझे समझ में आ रहा है। क्या समझ आया? क्या इसीलिए बौद्ध अनुयायी अक्सर मरते हुए व्यक्ति के पास बैठकर धर्म ग्रंथों का पाठ करते हैं? बिल्कुल। मुझे हमेशा लगता था कि ये सिर्फ एक सांत्वना देने वाला एक भावुक धार्मिक कर्मकांड है ताकि परिवार को शांति मिले। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। लेकिन अब जो आपने इस जनक कर्म का विज्ञान बताया है, उसे सुनकर तो ऐसा लगता है कि ये कोई सामान्य पूजा पाठ नहीं है। तो क्या है ये? ये तो सीधे सीधे साइकोलॉजिकल हैकिंग का एक तरीका है। आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से पकड़ा है। ये केवल एक सांत्वना देने वाली रस्म नहीं है। तो इसका असली मकसद क्या होता है? ये मरते हुए व्यक्ति के मन में सकारात्मक कर्म निमित्त उत्पन्न करने का एक बहुत ही व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक प्रयास है। मतलब उसका ध्यान भटकाने के लिए? हाँ, जब मरते हुए व्यक्ति के कान में धर्म ग्रंथों की आवाज पड़ती है, तो उद्देश्य ये होता है कि उसका ध्यान उसके किसी दर्द या किसी पुराने पछतावे से हटकर शांति पर आ जाए। वाह, ये तो बहुत ही लॉजिकल है। क्योंकि अगर वे उस अंतिम विचार को हैक करके शांत कर पाए, तो अगले जीवन का प्रवेश द्वार अपने आप बेहतर हो जाएगा। ये सच में अद्भुत है। दिमाग को हिला देने वाला विचार है। बिल्कुल। अब मान लीजिए कि उस अंतिम क्षण के विचार ने, उस जनक कर्म ने ये तो तय कर दिया कि अगला जन्म कैसा होगा। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि ये नया जन्म होता कहाँ है? ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। और अगर कोई आत्मा नहीं है, तो मेरी ये पुरानी पहचान उस नए जीवन के खाली स्लेट पर कैसे छपती है?
इसके लिए हमें थेरवाद की कॉस्मोलॉजी यानी ब्रह्मांड विज्ञान को समझना होगा। अच्छा, वो क्या कहता है? हमारे स्रोतों के अनुसार ये ब्रह्मांड केवल हमारी इस पृथ्वी तक सीमित नहीं है। इसे चेतना के स्तर और कर्म की फ्रीक्वेंसी के आधार पर 31 लोकों में बांटा गया है। 31 लोक? जी हाँ, 31 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस। ये तो आज के साइंस फिक्शन फिल्मों के किसी मल्टीवर्स की तरह लगता है। ये लोग किस तरह के हैं? क्या ये कोई भौतिक जगह है या कुछ और? इन्हें भौतिक स्थानों से ज्यादा चेतना की अवस्थाओं के रूप में समझना बेहतर है। स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। बिल्कुल। इन्हें मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी है कामलोक, जिसमें 11 लोग आते हैं। कामलोक में क्या क्या आता है? हमारा ये मनुष्य लोक, पशु योनि और कुछ देवलोक तथा नरक इसी में आते हैं। इस लोक की खासियत यह है कि यहाँ इच्छाएं और भौतिक इंद्रियां बहुत सक्रिय होती हैं, जहां हम सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। हाँ। दूसरी श्रेणी है रूपलोक, जिसमें 16 लोक हैं। और यहाँ कौन होता है? यहाँ वे लोग जन्म लेते हैं जिन्होंने अपने जीवन में गहरे ध्यान और एकाग्रता का अभ्यास किया है। उनका भौतिक शरीर होता तो है, लेकिन वो इतना सूक्ष्म होता है कि हम उसे सामान्य आंखों से नहीं देख सकते। फाइन मटेरियल वर्ल्ड, समझ गई। और तीसरी सबसे जटिल और रहस्यमयी श्रेणी है अरूपलोक। अरूपलोक, नाम से ही लग रहा है कि जिसका कोई रूप न हो। इसका क्या अर्थ है? आप बिल्कुल सही सोच रही हैं। यहाँ 4 ऐसे लोक हैं जहाँ किसी भी प्रकार का कोई भौतिक शरीर या रूप होता ही नहीं है। शरीर होता ही नहीं है? नहीं, वहाँ केवल शुद्ध चेतना या प्योर कॉन्शियसनेस मौजूद होती है। ये कैसे संभव है? वहाँ कोई आकार नहीं, कोई भौतिक स्थान नहीं, बस विशुद्ध मानसिक ऊर्जा होती है। बेया शरीर के केवल शुद्ध चेतना, ये तो सच में किसी गहरे साइफाई कॉन्सेप्ट जैसा है ना? लेकिन चलिए वापस उस अहम सवाल पर आते हैं। इन 31 लोकों में से किसी में भी, चाहे वो कामलोक हो या अरूप लोक, जब नया जन्म होता है तो वो पुरानी कर्म ऊर्जा अपनी पहचान कैसे ट्रांसफर करती है? ये सवाल अक्सर लोगों को परेशान करता है। अगर कोई आत्मा सूटकेस लेकर यात्रा नहीं कर रही है तो मेरी पुरानी आदतें नए शरीर में कैसे जाती हैं? इसे समझाने के लिए थेरवाद एक बहुत ही सटीक और शानदार उदाहरण देता है, मोहर और गरम मोम का। सील और वैक्स? हाँ, कल्पना कीजिए कि आपके पास एक धातु की मोहर है जिस पर एक बहुत ही खास और जटिल डिजाइन बना हुआ है। ठीक है। अब आप उस मोहर को पिघले हुए गरम मोम पर जोर से दबाते हैं। कुछ सेकंड बाद जब आप मोहर को हटाते हैं तो क्या होता है? मोम पर वो पूरा डिजाइन छप जाता है। अब जरा गहराई से ध्यान दें, क्या उस मोहर का कोई भी भौतिक पदार्थ, कोई भी धातु टूटकर मोम के अंदर गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। मोहर अपनी जगह पूरी तरह से साबुत है और मोम अपनी जगह पर है। हाँ। लेकिन मोहर की पूरी छाप, उसका पूरा डिजाइन, उसका पूरा कैरेक्टर उस नए मोम पर अंकित हो गया है। ओह, मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारी पुरानी कर्म ऊर्जा नए जीवन की चेतना पर अपनी छाप छोड़ देती है। तो कोई आत्मा यात्रा नहीं करती? कोई भौतिक आत्मा यात्रा नहीं करती। मोहर का कोई टुकड़ा टूटकर नहीं गिरता, बस प्रवृत्तियों, आदतों और कर्मों का वो डिजाइन आगे ट्रांसफर हो जाता है। उफ, इस मोहर और मोम के उदाहरण ने मेरे दिमाग में एक बहुत ही गहरा, बल्कि कहूं तो थोड़ा डरावना सवाल खड़ा कर दिया है। मुझे अंदाजा था कि आप इस नतीजे पर पहुंचेंगी। बताइए, क्या सवाल है? अगर ये मोहर वाली बात सच है तो इसका मतलब है कि जिसे मैं आज अपनी पहचान समझती हूँ, हाँ, मेरा ये व्यक्तित्व, मेरा किसी बात पर अचानक गुस्सा हो जाना, मेरी संगीत की पसंद, मेरी कमजोरियां, ये सब शायद मेरी अपनी है ही नहीं। तो किसकी है? मोहर की छाप है जो मेरे इस वर्तमान जीवन के मोम पर पड़ी है। मैं तो बस एक मोम हूं जिस पर अतीत का डिजाइन छपा है। कोई ठोस मैं तो कभी था ही नहीं। और यही, बिल्कुल यही अनात्म का वास्तविक अनुभव है। वाह! जब कोई व्यक्ति गहराई से ये समझ लेता है कि ये मैं केवल अतीत के छापों का, प्रवृत्तियों का एक संग्रह मात्र है, तो उसका अहंकार टूटने लगता है, ईगो खत्म होने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि जिसे वो इतनी शिद्दत से बचाना चाह रहा है वो तो असल में है ही नहीं। ये बहुत ही आजादी देने वाला विचार है, लेकिन साथ ही थकाने वाला भी। थकाने वाला क्यों? क्योंकि अगर ये चक्र ऐसे ही चलता रहा, इन 31 लोकों में कभी देवलोक तो कभी मनुष्य लोक, मोहर लगती रही, मोम पिघलता रहा। हाँ, चक्र तो चलता रहेगा। तो ये तो एक न खत्म होने वाली ट्रेडमिल की तरह लगता है। क्या इस खेल में हमेशा इसी चक्र में घूमते रहना है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या इस गेम से बाहर निकलने का कोई एग्जिट बटन है? बिल्कुल है, और मजे की बात यह है कि यही बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य है। एग्जिट करना? हाँ, बौद्ध धर्म का असली लक्ष्य स्वर्ग पाना या किसी ऊंचे देवलोक में जन्म लेना नहीं है, क्योंकि 31 लोकों में से सबसे ऊंचा लोक भी अस्थायी है।
वो भी टेम्पररी हैं। असली लक्ष्य इस जन्म मरण के थका देने वाले चक्र यानी संसार से हमेशा के लिए मुक्त होना है, जिसे निर्वाण कहते हैं। और ये निर्वाण कैसे काम करता है? इस ट्रेडमिल को रोका कैसे जाता है? इस चक्र को चलाने वाला ईंधन क्या था? अज्ञानता और इच्छाएं? बिल्कुल, मोह और राग। जब कोई व्यक्ति ध्यान, प्रज्ञा और शील के मार्ग पर चलकर अपने भीतर की इन इच्छाओं और अज्ञानता को पूरी तरह से नष्ट कर देता है, तो क्या होता है? वो ऊर्जा पैदा होना बंद हो जाती है। एकदम सही। वो कर्म ऊर्जा पैदा करना ही बंद कर देता है। जैसे मोमबत्ती का मोम और धागा दोनों खत्म हो जाएं। तो लौ बुझ जाएगी। जब ईंधन खत्म हो जाता है तो लौ अपने आप शांत हो जाती है। जब बुद्ध या किसी प्रबुद्ध व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उनके मन में कोई इच्छा नहीं होती। तो कोई नया जन्म नहीं होता। इसलिए कोई नया प्रतिसंधि चित्त या नया जन्म उत्पन्न नहीं होता। वो चेतना की धारा परम शांति में लीन हो जाती है। वो लौ कहीं जाती नहीं है, वो बस बुझ जाती है। यही निर्वाण है। संसार की अग्नि का पूरी तरह से बुझ जाना ही निर्वाण है। मोमबत्ती का बुझ जाना एक बहुत ही शांतिपूर्ण, गहरी और सुकून देने वाली छवि है। सच में। तो अगर हम आज के इस पूरे गहन विश्लेषण को समेटें, तो इन सभी जटिल दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक स्रोतों से सबसे सशक्त संदेश जो उभर कर आता है वो ये है कि मृत्यु कोई डरावना राक्षस नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ये दर्शन हमें किसी नरक की आग से डराता नहीं है, बल्कि ये हमें जिम्मेदारी लेना सिखाता है। हाँ, इसके उलट ये दर्शन हमें पूरी तरह से वर्तमान क्षण में ले आता है। ये हमारे खुद के कर्मों की, हमारे हर छोटे विचार की जिम्मेदारी लेने के बारे में है। नात्म की समझ कि हम केवल एक बहती हुई नदी हैं और कर्मों की शुद्धता ही जीवन का असली सार है। सही कहा आपने। ये दर्शन हमें सिखाता है कि हमारा हर विचार, हर शब्द, हर कार्य बहुत गहरे स्तर पर मायने रखता है। क्योंकि हम सिर्फ आज के लिए नहीं जी रहे हैं। क्योंकि हम सिर्फ इस वर्तमान जीवन को नहीं जी रहे हैं, हम लगातार उस शक्तिशाली ऊर्जा का निर्माण कर रहे हैं जो किसी न किसी रूप में आगे धड़कने वाली है। ये एक ऐसा विचार है जो इंसान को गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। बिल्कुल। हमने शुरुआत में बात की थी कि मृत्यु एक फिल्म के खत्म होने जैसी नहीं है, बल्कि सिर्फ एक रील के बदलने जैसी है। हाँ। और सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़कर जा रही हूँ आज के इस चर्चा के बाद। जरूर। अगर हमारी वर्तमान चेतना केवल पिछले जन्मों के कर्म रूपी मोहर की मोम पर पड़ी एक छाप घर है, तो आज हम जिसे अपना स्वभाव मानते हैं, जिसे हम अपनी सबसे गहरी पसंद या नापसंद कहते हैं, उसमें से असल में हमारा अपना क्या है और कितना हिस्सा केवल अतीत से मिली हुई एक गूंज मात्र है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सुनने वालों को जरूर विचार करना चाहिए।